खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवा दून खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह रुख करते हैं वैष्णो देवी दरबार का और हम आपको वैष्णो देवी की यात्रा की कुछ झलकें आपको दिखाना चाहेंगे। मां वैष्णो देवी की शक्ति वैसे तो अपरंपार है, उनके अनेकों चमत्कार हैं और कहते हैं कि हमारे देश में चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं माता वैष्णो देवी के, जहां पर जम्मू स्थित माता कौल कुंडली का मंदिर है, जहां से माता वैष्णो देवी की प्रथम यात्रा आरंभ होती है। हम आपको यह भी बताते चले कि श्रीधर भगत ने माता का भंडारा देने में यहां पर अपनी मजबूरी जताई थी। कहा था कि मेरे पास कुछ भी खाने पीने को नहीं है, तो मैं ऐसे में भंडारा कैसे दे सकता हूं, कैसे मैं भंडारे को आयोजन कर सकता हूं। माता ने श्रीधर भगत को कहा कि आप लोगों को बुलाने का न्योता दीजिए और श्रीधर भगत ने माता के आदेश के अनुसार वहां पर जो लोग थे सभी लोगों को बुलाया। वहां पर महापुरुष भी आए और भैरव बाबा को भी श्रीधर भगत ने भंडारे के लिए न्योता भेजा और वो भी वहां पर पहुंचे। लेकिन भैरव बाबा ने मांस और मदिरे की मांग कर डाली। माता ने कहा कि मेरे भंडारे में यही प्रसाद मिलता है, यहां पे मांस और मदिरा नहीं मिलता। माता के अनेकों प्रकार के भोजन रख दिया और माता के इस चमत्कार को देखकर भैरव बाबा परेशान हो गया, क्योंकि माता वैष्णो देवी ने ऐसे स्थान पर सखी सहेलियों के साथ यहां पर झूला झूला है, यहां रहकर तपस्या की है और इसी स्थान से भैरव बाबा ने माता का पीछा किया था। क्योंकि हम आपको बता दें कि माता का पहला दर्शन यहीं से आरंभ होता है और दूसरा दर्शन चरण पादुका है और तीसरा दर्शन अर्धकुमारी है, जहां पर माता ने भैरव से बचने के लिए जो 9 माह तक गर्भ जून में रही थी, 9 माह तक भैरव बाबा गुफा के बाहर बैठा रहा और माता को जब गुस्सा आया तो माता वैष्णो देवी ने अपने त्रिशूल से भैरव बाबा का सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसे में भैरव बाबा का जब सर, जहां पर सर गिरा, उस स्थान को भैरव बाबा की पूजा होती है, क्योंकि भैरव बाबा ने कहा था कि मां, लोग मुझे हीन भावनाओं से देखेंगे, लोग मुझे न जाने क्या क्या कहेंगे। तो माता ने कहा था कि तेरे सारे पाप मिट गए बालक, और जो लोग मेरे दरबार में आएंगे वो तेरा दर्शन अगर नहीं करेंगे तो उनकी यात्रा पूरी नहीं होगी। ये माता ने भैरव बाबा को आशीर्वाद दिया था और माता ने भैरव बाबा का स्थान अपने से भी ऊंचा बनाकर दिया है। जहां पर भैरव का सर गिरा था वहीं पर भैरव का मंदिर स्थित है। आप सामने जो वट वृक्ष देख रहे हैं, ये वट वृक्ष अक्षवट भी कहा जाता है। त्रेता युग में अज्ञातवास के समय पांडव यहां पर आए थे और पांडव ने एक ही रात में मां के मंदिर का निर्माण किया था। हमने जैसा आपको बताया कि श्रीधर भगत भी इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर मां की कठिन तपस्या की थी और माता वैष्णो देवी 5 वर्ष की कन्या के रूप में यहां पर प्रकट हुई थी। उन्होंने दर्शन दिए थे। जब जैसा हमने बताया कि श्रीधर भगत ने जब यहाँ पर भंडारा दिया तो उसका आयोजन करने के लिए उनके पास जो असमर्थता उन्होंने जताई थी कि मेरे पास भंडारे के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पर माता ने जो 56 प्रकार के भोजन, यहाँ पर जो चांदी का कटोरा था, उस चांदी के कटोरे में 56 प्रकार के भोजन यहाँ पर उन्होंने प्रकट कर दिए थे, जिसे देख यहाँ पर जो माता है, उन्होंने गोलाई में बैठे जो लोग थे तो उनको चांदी के कटोरे में सभी को भोजन यहाँ पर दिया था। इसी जगह को
कोल कंडोली भी कहा जाता है। कोल कंडोली इसलिए पड़ा क्योंकि चांदी के कटोरे के वजह से इस जगह का नाम कोल कंडोली के नाम रखा गया और ये कोल कंडोली के नाम से विख्यात है। यह वट वृक्ष के नीचे 12 वर्ष तक बैठकर माता जी ने तपस्या की थी। दर्शन के लिए जब भक्त आते हैं तो माता जी उन्हीं के साथ इसी वृक्ष के नीचे झूला झूलती थी। जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पर वो आके झूला झूलते थे। तो आज भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो झूले, हर पेड़ पर यहाँ पर झूले बांधने की एक परंपरा है, और इसी परंपरा को लोग यहाँ पर निभाते हैं क्योंकि माता वैष्णो देवी का पहला स्थान है जिसका नाम कोल कंडोली जो यहाँ पर पड़ा था और भैरव ने इसी स्थान से माता का पीछा किया था। और जब भैरव का धड़ फट से अलग हुआ तो भैरव का घमंड टूटा था और उन्होंने माता से अपनी क्षमा याचना की थी। तब जाकर माता वैष्णो ने बाबा भैरव को माफ किया था और उनको आशीर्वाद भी दिया था। उन्होंने कहा था कि भक्त तेरे दर्शन को जो भक्त मेरे दर्शन पे आएगा तो उसके दर्शन जब तक आपके दर्शन नहीं करेगा जब तक कि उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। ये आशीर्वाद माता ने भैरव को दिया था। हम आपको यह भी बता दें कि ये वो स्थान है जहां पर जो पांडव थे, पांडव ने यहां पर अपना राजपाट पाने के लिए घोर तपस्या की थी और माता वैष्णो ने उनके सपने में आकर उनको कहा था कि आपका राजपाट वापस मिल जाएगा, आप मेरा जो है यहां पर मंदिर बनवा दीजिए। क्योंकि जब वो अज्ञातवास बिता रहे थे तो उन्होंने यहां पर माता वैष्णो की उपासना की थी। हम आपको बता दें कि पांडव ने माता के आदेश को सर्वोपरि रखा और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर का एक ही रात में उन्होंने निर्माण किया था। पांडव द्वारा इस मंदिर का एक ही रात में निर्माण किया गया है। आज ये मंदिर जो है, इसका मंदिर का जो हिस्सा है वो आर्मी के अंडर में है, आर्मी इसकी देखरेख करती है। और यहाँ पर उस समय के जो अवशेष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो पेड़ है, जो वट वृक्ष है, वो भी उसी समय का मौजूद है। उतना ही पुराना वृक्ष है जब यहाँ पे त्रेता युग में पांडव यहाँ पर आए थे और जब श्रीधर भगत ने यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया था। आज भी अगर हम देखें तो लोग यहाँ पर, जो श्रीधर भगत ने यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया था, तो उसी भंडारे की परंपरा है कि आज यहाँ पर लगातार भंडारा चलता है। एक के बाद एक व्यक्ति यहाँ पर, अगर एक व्यक्ति का भंडारा खत्म होता है तो दूसरे चालू हो जाता है, दूसरे खत्म होता है तो तीसरे चालू हो जाता है। तो लगातार यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है और लगातार यहाँ पर भंडारे चलते रहते हैं। हम लोग भी जब यहाँ पर गए तो हम लोगों ने भी यहाँ पर बड़े प्रेम से भंडारे का जो प्रसाद है उसको यहाँ पे हमने ग्रहण किया और यहाँ पर लोग बड़े ही आदर मान सम्मान के साथ यहाँ पर लोगों को बिठा के उनको प्रसाद ग्रहण करा। ये माता का आशीर्वाद ही है कि लोग दूर दूर से चलकर यहाँ पर आते हैं। आइए देखते हैं माता के दर्शन की ये कुछ झलकियाँ, ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। पंडित जी, आपका शुभ नाम? जोगिंदर पुजारी जी। पुजारी जी, हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का महत्व क्या इसका इतिहास है? जी, माँ वैष्णो देवी का प्राचीन मंदिर है। 5 साल कन्या का उदाहरण माँ ने यहाँ लिया हुआ है। 12 साल तपस्या माँ ने की है। कन्याओं के साथ बैठकर गेंद कोड़ी पालना जुड़ा हुआ है। भैरवनाथ ने यहाँ से पीछा किया है। 5 पांडवों के द्रोण में जो माँ का भवन बना हुआ है, तपस्या के द्रोण में महारानी ने आगे जाने का निर्णय ले लिया था। तब माँ ने कहा था जो भी मेरे भक्त बनकर आएंगे सबसे पहला दर्शन कोल कंडोली करेंगे। जी। कोल कंडोली से भक्तों की यात्रा शुरू होती है। हर मनोकामना यहाँ से मांगने से माँ के भवन जाते तक मनोकामना भक्तों की पूर्ण होती है। पहला दर्शन कोल कंडोली है, दूसरा देवा माई है, बाल गंगा चंद्रबाद कटरा तीसरा है, आदि कुमारी चौथा है, 5वां माँ के दर्शन दरबार में होते हैं। श्री माँ भैरव जी के दर्शन
तो करने के बाद यात्रा पूर्ण मानी जाती है। जी यहाँ से जो भंडारे का आयोजन यहाँ पर करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, उसकी क्या कहानी है? माँ वैष्णो देवी ने स्वयं यहाँ पे अपने हाथों में चांदी का कटोरा प्रकट करके 36 प्रकार का भोजन प्रकट करके भैरव को दिया था। जी भैरव ने देखा जी बहुत बड़ी माया शक्ति है, अब इसकी शक्ति मैं छीन लूँगा। माँ कहती है जो तूने श्रद्धा से मुझसे मांगा है मैंने तुझे दिया है, जो मैं खाती हूँ वो दूसरे को खिलाती हूँ, जो ना खाती हूँ दूसरे को नहीं खिला सकती। माँ समुद्रा मांगा था भैरव ने, तब माँ ने क्रोधित में आकर आगे जाने का निर्णय लिया था। यहाँ पर पांडवों ने भी अपनी मन्नत पूरी होने के लिए उन्होंने पूजा अर्चना की थी। यहाँ पर माता जी की उन्होंने अर्चना की थी। पांडवों की माँ ने यहाँ बैठकर पूजा की थी। पूजा समाप्त होने के लिए आशीर्वाद मांगने लगी कि मेरे बच्चों का राजपाट छुटा हुआ है, इनको आशीर्वाद दो। तब माँ ने कहा कि पहले मेरा भवन बनाओ, जगह पे पहले मैं बैठी हूँ और आपके सिवाय मेरा कोई भवन बना नहीं सकते हैं। तो माँ का भवन ये पांडवों ने एक रात में बनाया था। 6 महीने की रात हुई थी यहाँ पर। तो उस रात में आज भी यहाँ पर कोई आयोजन होता है? उस रात में कोई कीर्तन भजन या ऐसी कीर्तन महामाई की कृपा से, यहाँ पर भक्तों की कृपा से कीर्तन माँ के होते रहते हैं, सत्संग होते रहते हैं, माँ के लंगर भंडारे जहाँ पे चलते रहते हैं। हाँ, कोई मिस होता है कभी कभी, नहीं तो माँ के भंडारे अक्सर यहाँ पे चलते हैं। धन्यवाद सर।